चलिए एक्सरसाइज आपका 2.2 है ये, और इसमें बात करेंगे रिलेशन की, क्योंकि मैंने आपको 2.1 में बताया था कि 2.1 जो आपका है कार्टेशियन है एंड 2.2 आपका रिलेशन है और 2.3 आपका फंक्शन है। ठीक, तो 2.2 यानी आपका रिलेशन है, यानी आपका संबंध है। तो बात करेंगे रिलेशन की, टोटल रिलेशन के बारे में बात करेंगे। सिंपल में बात आपको पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे, बहुत सिंपल में। देखिए बस आपको क्या करना है, बस देखते जाना है। इतना यार सिंपल है कि क्या बताऊँ अभी आपको लग रहा हो बस ऐसे ऐसे कह रहे हैं, लेकिन अभी देखिए कितना सिंपल है। क्या होता है रिलेशन का मतलब, क्या होता है? सबसे पहले तो और टीचर्स क्या करते हैं आपको ये बताएंगे, इनका उनका रिलेशन, आपका किसी और के साथ रिलेशन। वैसे तो आप क्लास 11th में, अभी तो आपका कोई खास, लेकिन चैप्टर 2 है तो 1-2 महीने तो बीत ही गए शायद। हाँ, आपका रिलेशन बन रहा होगा या शायद बनने वाला होगा, क्योंकि यार मैंने जो झेला है वही तो बताऊंगा, कोई अलग से तो बताऊंगा नहीं। क्योंकि मैं भी क्लास 11th में कभी नहीं था यार, 1 साल पहले था यार, क्लास 12th में भी हूँ। ठीक, तो यही चीज़ तो मैंने सब कुछ किया है। अभी मैंने क्या किया, सब कुछ छोड़ दिया है और अभी अपने सिलेबस पर फोकस किया है। तो क्या करना है आपको फ्यूचर मैंने बता दिया, छोड़ना तो पड़ेगा ही आपको अगर पढ़ना है। तो सिंपल में बस आप इतने कीजिए, अभी से छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है, और मेरे साथ फोकस कीजिए। यहाँ पे मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा। ठीक, तो ये तो आउट ऑफ सिलेबस था। तो बात करेंगे रिलेशन की। चलिए देखते हैं रिलेशन क्या है। यहाँ पे आपका टॉपिक है रिलेशन, यानी हिंदी में बोले तो संबंध, यानी मेरा आपका संबंध क्या है, कोई बता सकता है? मेरा आपसे क्या संबंध है? मैं थोड़ा सा आपका बड़ा भाई हूँ, चच्चा का बड़ा भाई नहीं हूँ। इसमें क्या, मेरे क्लास में एक चच्चा थे ना, उनकी थोड़ी उम्र ज़्यादा थी और दाढ़ी बड़ी आ गया था, तो उनको हम लोग क्या बोलते, चच्चा बोलते थे। तो मैं चच्चा का बड़ा भाई तो नहीं हूँ, बट आप लोगों का बड़ा भाई हूँ। ठीक है, अगर आप में कोई चच्चा है तो उनका नहीं हूँ। तो ये चीज़ देखिए, आपकी एनसीईआरटी बुक में रीमा सीमा है, तो मैं रीमा सीमा तो यहाँ पे बताऊँगा नहीं। यहाँ पे देखिए आप, क्योंकि रीमा सीमा से शायद बहुत नफरत है। ये देखिए, ए आपका है 1 2 3, यहाँ पे बोल दीजिए 4। बी आपका क्या है, चलिए बी आपका ले लीजिए यहाँ पे एक्स वाई जेड। ठीक, दिख रहा है ना इतना? ये हो गया आपका। बात होगी आज यहाँ पे किसकी, रिलेशन की। किसकी बात होगी, रिलेशन की। तो रिलेशन का मतलब भाई ये होता है, पहले तो रिलेशन का सिंबल होता है आर इज इक्वल, ऐसे करके आपको लगाना होता है ये चीज़। ठीक, तो रिलेशन आप पहले तो ए देखिए, बी देखिए। जो मैंने अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको बताया ना, इसके बीच में कितने पॉसिबल रिलेशन हो सकते हैं। यानी इसमें 4 एलिमेंट है और इसमें 3 एलिमेंट है, तो 4 का 3 से 4 3 जा 12 हो जाएगा आपका। यानी बात करें रिलेशन की ना, तो आपका 12 रिलेशन भी हो जाएगा। वो तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने बताया था वो रिलेशन ही मैंने बताया था कि इसके बीच में कितने पॉसिबल रिलेशन हो सकते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट में मैंने आपको क्या बताया था, जो आपका सेट ए है सेट बी है, इसके बीच में कितने पॉसिबल रिलेशन हो सकते हैं। तो इसमें अभी आप क्या देखेंगे, इसको ऐसे करके लिख लेते हैं। इसके बीच में कितने रिलेशन है, देखिए 1 का एक्स से हो गया, ये यही रिलेशन है, कुछ है नहीं। अब आपको थोड़ी बहुत समझ में आ रही होगी अगर आपने पहला चैप्टर पढ़ा है तो। देखिए, और 1 का वाई हो गया, 1 का वाई से, और 1 का जेड से। ठीक, ये हो गया 2 का एक्स से, 2 का वाई से, और 2 का जेड से। बात करेंगे यहाँ पे 3 का, तो 3 भाई एक्स का, और 3 वाई का, 3 जेड का। 4 की भी एक्स वाई और जेड। ठीक, कितने पॉसिबल रिलेशन इसमें बन सकते थे मैंने बताया। इसमें 4 एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट है। 4 3 जा आपका कितना हो, 4 3 जा 12। ये आपका कितना, इसके बीच में 12 रिलेशन बन सकता है। मैंने यहीं पे आपको क्लियर कर दिया। अब रिलेशन निकाल के भी देखा हूँ मैं, यहाँ पे मैंने रिलेशन निकाल भी दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए सिंपल में यही आपका रिलेशन है। इसके बीच में कितने पॉसिबल रिलेशन हो सकते हैं, ये होगा आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी बोले तो कार्तीय गुणन। लेकिन इसके बीच में बस रिलेशन यही होता है, ये नहीं होता कि पॉसिबल रिलेशन कितने रिलेशन बन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। इसके बीच में रिलेशन किस हिसाब से बनना है ये मुझे देखना है। जैसे 1 का, मेरे से 1 का क्या करना है, मुझे 1 का एक्स से रिलेशन बनाना है, तो क्या करेंगे, 1 का एक्स से रिलेशन बना दिया, आर इज इक्वल, ऐसे करके। यही रिलेशन है यार, कुछ नहीं है, ऐसे रिलेशन होता है। आपकी एनसीईआरटी बुक में 1 2 3 दिया है, यहाँ पे रीमा सीमा दीपा मतलब सब कुछ ऐसे चीज़ आपको दे रखा है। तो बस रिलेशन यही है, सिंपल में बस इतने जान लीजिए और कुछ नहीं है फालतू में। अगर आपको फालतू कुछ जानना भी है तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। रिलेशन बस इतना ही है, इसका मेन उद्देश्य रिलेशन का यही होता है। ठीक, ये हो गया आपका रिलेशन। ठीक,
आपने रिलेशन जाना। चलिए अब बात करते हैं एक्सरसाइज 2.2 की। सिंपल में सीधा आपका स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। चलिए आपने क्या जाना, रिलेशन जाना। अब थोड़ा सा आपका इसमें क्या है ना, थोड़ा डोमेन है, मतलब डोमेन मतलब प्रांत, डोमेन, कोडोमेन और रेंज, ये भी आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आपको चौंकना नहीं है कि ये डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, रेंज क्या है, पहली बात सुने। देखिए आप क्लास 11th स्टार्ट कर रहे हैं भाई, तो आपको सारी चीज़ें पहले दिख रही होंगी, लेकिन यहाँ पे क्या आप बेस्ट क्लास के साथ बैठे हैं, आपको बेस्ट तरीके से बताया जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे डोमेन क्या है। पहले तो डोमेन का मतलब जान लीजिए, आपका होता है प्रांत। मैं बोले तो इसको हिंदी में होता है प्रांत, डोमेन। ठीक, तो डोमेन यहाँ पे हो गया। और आपका देखा जाए तो कोडोमेन हो गया यहाँ पे। ये कोडोमेन यानी इसको बोले तो सह प्रांत। थोड़ी राइटिंग अच्छी नहीं है भाई, इसके लिए सॉरी, बट यार इसी से काम चलाइए। ये होगा आपका परिसर। ठीक है, रेंज हो गया आपका परिसर। यहाँ पे देखिए आपका कोई सेट ए है, सेट बी है। अभी देखिए मैं आपको कंप्लीटली बताता हूँ। 1 2 3 देखो 5 6 7। ठीक, देखिए यहाँ पे 1 का रिलेशन 6 से है। ठीक है, 1 का रिलेशन यहाँ पे बोले तो 7 से है, और 2 का रिलेशन यहाँ पे 5 का है। चलिए ये इतना चीज़ आपको दे रखा है। क्या दे रखा है, यही चीज़ आपको दे रखा है कि 1 का रिलेशन 6 और 7 से है। तो 1 का रिलेशन 1,6 है और 1,7 है। ये रिलेशन आपको यहाँ पे दे रखा है। देखिए सिंपल में यहाँ पे, और फिर 2 का रिलेशन क्या देखा, 2 का 5 दे रखा है। ये आपका रिलेशन दे रखा है। ठीक है, इतना आपको रिलेशन दे रखा है। देखिए बस देखते जाना। भी देखिए डोमेन कोडोमेन आपका कैसे फटाक से भी अब मैं फाइंड कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए जो आपका ए वाला सेट है ना, बहुत बच्चे क्या समझते हैं कि जो ए वाला सेट होता है ये पूरा डोमेन होता है। नहीं भाई, ये डोमेन नहीं होता है। डोमेन का मतलब इतने होता है कि जहाँ से इमेज बन रहा है, जहाँ से ये आपका एरो निकल रहा है, यानी 1 और 2 से, तो यहाँ से 1 का मतलब 2 से 5 का बनना है, 1 से 6 और 7 का बनना है। तो डोमेन की बात करें ना, तो डोमेन आपका 1 और 2 ही रहेगा, ना कि 1 2 3 पूरा आपका रहेगा। इस बात को भी क्लियर आप जान लीजिए, नहीं आपको आगे हो सकता है दिक्कत हो। ये डोमेन हो गया। चलिए डोमेन तो आपने क्या किया, सिंपल में बस थोड़ा सा आपको बताना, बहुत ज़्यादा नहीं बताना, बट डोमेन आप जान लीजिए। बात करते हैं कोडोमेन की। कोडोमेन क्या है मेरा, तो इसमें आप देख सकते हैं ना। चलिए इसमें एक एलिमेंट और यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, 8। चलिए 8 ऐड कर लिया। ठीक, अब यहाँ पे डोमेन की बात करें ना, मतलब कोडोमेन की, तो बहुत सारे बच्चे क्या समझते हैं, कोडोमेन क्या है। कोडोमेन यहाँ पे थोड़ा ये लगा देते हैं। ठीक है, ये हो गया कोडोमेन आपका। तो कोडोमेन क्या होता है, चलिए यानी बहुत से प्रांत। तो कोडोमेन का मतलब ये पूरा होता है, यानी डोमेन तो आपका ये 1 2 ही हुआ, बट कोडोमेन आपका पूरा होता है। ये बच्चे क्या समझते हैं, मैंने आपको अभी इतना बताया तो बच्चे समझ लेंगे कि 5 6 7 हो गया। नहीं, कोडोमेन आपका पूरा होता है ये, यानी कोडोमेन की बात करें तो 5 6 7 8 पूरा हो जाएगा। अगर आगे भी नंबर दे रहेंगे ना, तो वो भी आपका कोडोमेन में आ जाएगा। ये कोडोमेन हो गया। बात करते हैं रेंज की, तो रेंज आपका सेम डोमेन की तरह होता है। जिस पे इमेज बनना है 5 6 7 पे इमेज बनना है, तो 5 6 7। इमेज का मतलब क्या है, इसी पे मतलब कोई किरण आ रही है, कुछ भी आ रही है, बट आ किस पे रही है, इसी पे आ रही है, यानी जिस चीज़ से टकराती है वही इमेज बनता है। तो इसीलिए मैं इसको इमेज बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आपने क्या जाना, डोमेन कोडोमेन और रेंज जान लिया। तो रेंज इतना तो आपका क्लियर हुआ सिंपल में। अब बात करते हैं आपके एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज आपका बहुत ईजी है, अभी फटाफट से उसको लगाते हैं। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला आपका, लेट ए इज इक्वल 1 2 3 4। ये तो आपको दिख ही रहा है 1 2 3 4, फिर कॉमा कॉमा आपका कॉमा करके 14 तक बोला है। फिर बोला डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाई आर। आपका जो रिलेशन दे रखा है, देखिए सबसे पहली बात तो आपको क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है। ठीक, साले बाइक आते रह जाते हैं, दिमाग खराब हो जाता है यार। थोड़ा अलग घर बनवाने वाला हूँ, जल्दी आप लोग कृपा बरसाइए, बस बहुत जल्दी बन जाएगा। ठीक है, देखिए क्या बोला, लेट ए इज इक्वल 1 2 3 और कॉमा करके 14 तक, ये आपका दे रखा है। डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाई आर। देखिए आपका ए कोई रिलेशन दे रखा है 1 2 3 4 डॉट डॉट 14 तक। यह तो मैंने इससे बता दिया। चलिए यहाँ पे मैं आपको कंप्लीटली बताता हूँ। 1 2 3 4 और डॉट 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 करके 14 तक है, ए है। ठीक, डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, यानी मुझे डिफाइन यानी एक्सप्लेन करना है, मुझे बताना है ए टू ए में, यानी ए का ए से मुझे रिलेशन बताना है। कैसे बताना है, ए का ए से बताना है। ठीक है, सेम ऐसे ही आपका ए दूसरा वाला ए हो गया। अब क्या मुझे करना है, ए से ए में रिलेशन बताना है। क्या बताना है, रिलेशन बताना है। ठीक,
चलिए हम रिलेशन बताएंगे। तो रिलेशन आपको इस रूप में कुछ दे रखा है, ठीक। किस रूप में दे रखा है अभी मैं आपको, मतलब किस फॉर्म में दे रखा है ये मैं अभी दिखाता हूँ आपको। ये दे रखा है x, y सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल 0 और वेयर आपका बोला है x एंड y बिलोंग्स टू a, ठीक। यानी जो आपका x है यहाँ पे ना और y यहाँ पे है, ये a से ही, दोनों a से ही बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ये तो आपको पता ही है, मुझे भी पता है कि a से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे दिया भी है और यहाँ पे इतने ही नंबर्स हैं, ठीक, बिलोंग्स टू a। फिर क्या आपका रिलेशन कुछ इस तरह से दे रखा है 3x माइनस वाई के फॉर्म में, आपका रिलेशन 3x माइनस वाई के फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। आप क्या करेंगे, मुझे क्या फाइंड करना है, राइट डोमेन इन, मतलब मुझे डोमेन फाइंड करना है, कोडोमेन फाइंड करना है, रेंज फाइंड करना है। देखिए कैसे फाइंड करते हैं, ये दोनों आपको दे रखा है। अब देखेंगे यहाँ से जो आपका निकलेगा वही मैंने आपको भी बताया था, डोमेन होगा, और जहाँ पे पड़ेगा वो रेंज होगा, और ये पूरा तो आपका कोडोमेन होगा। तो कोडोमेन तो आप जानते हैं, पहले कोडोमेन तो आप जान ही रहे हैं, ये तो आपको बताना नहीं क्या होता है। 1 2 3 पूरा 14 तक होता है, 1 2 3 4 डॉट 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 14 ये होता है कोडोमेन, तो आपको पता चल गया। अब क्या मुझे फाइंड करना है, डोमेन और रेंज, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे देखिए यहाँ पे सिंपल में क्या है आपका, ये आपका रिलेशन कुछ दे रखा है। इसमें क्या करेंगे, x की वैल्यू यानी a का वैल्यू जो है ये आपका x है और ये आपका y है, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या करें, पुट करते हैं, तो 3 मतलब 3 × 1 माइनस वाई, ठीक। ये आपका r इज इक्वल, मतलब r के इक्वल है, ठीक है। तो क्या करेंगे 3 इक्वल y, दिख रहा है कुछ, इसको 0 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3x माइनस 0 था। तो आप क्या देखें, तो 3 × 3 1 किया 3 हो गया, और माइनस वाला टर्म इधर लगे तो ये y आपका पॉजिटिव हो गया, तो y इज इक्वल 3 हो गया, ठीक। अब यहाँ पे 3 की जगह पे आपका तो एक रिलेशन मेरा यहाँ पे बना, पहले रिलेशन लिख लेते हैं। देखिए अभी आपको सब समझ में आएगा यार, अभी मैं आपको अभी सिंपल में बताता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे x की जगह पे 1 रखा, तो y की वैल्यू मेरी 3 आई, ये मेरा एक रिलेशन बन गया। अब यहाँ पे देखिए, अब मैं x की जगह पे 2 वैल्यू रखा, तो मेरा क्या आया 3 2 6 और y, क्योंकि y माइनस वाला, मतलब माइनस वाई वाला टर्म इधर गया, पॉजिटिव में हो गया। तो y मैंने यहाँ पे 2 रखा, यहाँ पे 6 हो गया। अब यहाँ पे 3 रखूँगा ना तो 9 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने 3 रखा, ये 9 हो गया, ठीक। अभी देखिए ऐसे, फिर मैंने यहाँ पे क्या किया 4 रखा, तो 3 4 जा 12, मतलब ये आपका 3 वाला थ्री मल्टीपल मतलब 3 का लाइन आपका है। तो यहाँ पे 4 रखा तो 12 हो गया, और यहाँ पे 5 रखा तो 15 हो गया, ठीक। लेकिन यहाँ पे तो 14 तक ही दे रखा है कोडोमेन, ठीक। तो यहाँ पे 14 तक ही दे रखा है, तो 15 क्यों जाऊँ भाई, यहाँ पे 4 तक ही जाऊँगा, मतलब 12 तक ही जाऊँगा, तो इसको कट कर देते हैं। यहाँ पे मैं आपको कट आउट करके इसलिए बता देता हूँ कि आपको यहाँ से गलती नहीं करना है, यहाँ तक जाना है, ऐसी सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आपका हो गया, तो ये आपका रिलेशन बन गया, ठीक है। तो देखिए आपका डोमेन फाइनली आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे देखिए ये आपका जो दिख रहा है ना, पहले तो मैंने 1 वैल्यू रखा, 1 से इमेज निकला 3 पे गया, ठीक है। 2 से इमेज निकला 6 पे गया, चलिए 6 पे गया, ये बीच में 6 भी है, और 3 से निकला 9 पे गया, 9 भी इसी बीच में ही है, 4 5 6 7 8 9 पूरा बीच में ही है। तो 4 से निकला 12 पे गया, और 12 भी बीच में है। तो आपने क्या देखा कि 1 2 3 4 से क्या निकला आपका डोमेन, यहाँ पे मैंने आपको लिख के बता देना है डोमेन। देखिए इमेज कहाँ से निकला, 1 से निकला, 2 से निकला, 3 से निकला, 4 से निकला, ये आपका हो गया फाइनली डोमेन, ठीक है ना। इतना पता चला। कोडोमेन मैंने बता ही दिया था। रेंज की बात करते हैं, तो किस पे गया भाई, रेंज मेरा किस पे पड़ा है, पहले तो 3 पे पड़ा है, फिर 6 पे पड़ा, फिर 9 पे पड़ा, फिर 12 पे पड़ा, ऐसे तो पड़ा ना, ये आपका रेंज हो गया। और कोडोमेन तो आपका पूरा होता है, ये वाला पूरा पार्ट मैंने आपको बेसिक में बताया अभी कुछ देर पहले। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो गया कम्प्लीटली सॉल्व। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, चलते देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपका। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर आपको बताया जाएगा। तो पढ़ लिया आपने, चलिए बताते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका, डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर बाई आर। आपका देखिए डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द, ठीक है। आपका रिलेशन जो है वो नेचुरल, मतलब आपका कोई नेचुरल नंबर है, वही आपका रिलेशन दे रखा है, ठीक है। तो डिफाइन रिलेशन आर ऑन द सेट नेचुरल ऑफ नेचुरल नंबर बाई आर आपका। तो पहले तो मैं आपका रिलेशन लिख लेता हूँ, क्या दे रखा है x, y
वाई इज इक्वल एक्स प्लस 5 और कॉमा एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4, यानी नेचुरल नंबर है और लेस देन 4 है, तो आपका हो गया 1 2 3, ये आपका हो गया। ठीक, ये देखिए मैंने यहाँ पे सॉल्व करके लिखा है, थोड़ा एक स्टेप सॉल्व करके ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि कॉमा क्या बोला था, कॉमा एक्स नेचुरल नंबर लेस देन 4, यानी नेचुरल नंबर है और 4 से छोटा है। ठीक, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू एन। अब देखिए यहाँ पे आपका पहला ए कोई सेट है, ठीक है, और वाई जो आपका है ये आपका कोई सेट है, एक्स और क्या है वाई, दोनों नेचुरल नंबर है। देखिए डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट, यानी मुझे डिफाइन ए रिलेशन, मुझे रिलेशन फाइंड करना है आर ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर, यानी जो नेचुरल दोनों नेचुरल नंबर है इस पे मुझे रिलेशन फाइंड करना है, जिसमें से आपका क्या एक्स बोल दिया, एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4, यानी 1 2 3, एक सेकंड 1 2 3, ये लेस देन 4 है यानी 4 से छोटा है, और ये आपका 5 6 7, मतलब बीच में आपका 4 भी है। ठीक, ये थोड़ा गलती हो गया, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6, ठीक है 4 5 6 हो गया, देख लीजिए। ठीक है, तो आप दोनों नेचुरल नंबर हैं, दोनों नेचुरल नंबर हैं, ये पहले ही बता दे रखा था कि डिफाइन रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, लेकिन बाद में ये भी बोल दिया कि एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4, यानी जो एक्स है ना नेचुरल नंबर है बट 4 से छोटा है, ये पहले से बोल दिया है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको एक्स को ऐसे ही उतारेंगे यहाँ पे। ठीक, फिर क्या करना है, मुझे फाइंड क्या करना है, डिफाइड मतलब डिपिक्ट द रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म, मुझे रिलेशन फाइंड करना है, वो भी किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। अभी मैं आपको रोस्टर फॉर्म निकाल के बताता हूँ। फिर राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज। ठीक है, चलिए पहले रिलेशन फाइंड करते हैं। आपका पहले रिलेशन क्या दे रखा है, कुछ रिलेशन भी आपका दे रखा है। रिलेशन देखिए आपका क्या दे रखा है, वाई इज इक्वल एक्स प्लस 5, इसको भी बाद में फाइंड करते हैं। ये आपका रिलेशन दे रखा है कुछ इस तरीके से, ठीक दे रखा है। क्या करते हैं, रिलेशन फाइंड करते हैं। चलिए इज इक्वल, यहाँ पे हम रिलेशन फाइंड करेंगे। ये देखिए, तो वाई है, एक्स की वैल्यू मैंने क्या 1 डाला, 1 प्लस 5 6 आ गया। वाई है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 डाला, 2 प्लस 5 7 आ गया। वाई है यहाँ पे 3, वाई मतलब वाई इज इक्वल, यहाँ पे 3 डाला, यहाँ पे आपका फिर 8 आ गया। 5 6 7 8 आ गया। ठीक, तीन मतलब तीन ही नंबर तक था, तो तीन ही नंबर तक यहाँ तक डाल सकते थे। तो किसका, आपका 1 का इमेज बना 6 से, और 1 और 2 का इमेज बना, यहाँ पे बोले तो थोड़ा बढ़ा लूँ 8, और थोड़ा बीच में आपका 7, तो 2 आपका बना 7 से और 3 बना आपका 8 से, थोड़ा घोचा पाची यहाँ पे हो गया। ठीक है, ऐसे इमेज आपका बना। तो पहले तो बोला आपका डिपेंड मतलब आपको रिलेशनशिप यूजिंग फॉर्म रोस्टर फॉर्म में लिखना है रिलेशनशिप। चलिए इसको पहले रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। पहले तो आपका क्या, मैंने यहाँ पे 1 रखा तो 6 मुझे फाइंड हुआ, और यहाँ पे 2 रखा तो 7 फाइंड हुआ, और 3 रखा तो 8 फाइंड हुआ। रोस्टर फॉर्म क्या है, कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, रोस्टर फॉर्म हो गया। बस यही है यार, कितना सिंपल है, देख रहे हैं ना, यही है आपका रोस्टर फॉर्म। ये मैंने आपको रिलेशन रोस्टर फॉर्म में निकाल के बता दिया। फिर पूछा है राइट डाउन द डोमेन रेंज, तो डोमेन तो आप देख ही रहे हैं 1 2 3, ये पूरा नहीं होता है, मैंने आपको बार बार बताया है। यहाँ पे अगर और कोई 5 4 होता 5 होता तो तब भी आपका डोमेन 1 2 3 ही होता, क्योंकि यहीं से आपका इमेज बनना है। ठीक है, मतलब यहीं से इमेज निकल रहा है, तो डोमेन आपका यहाँ पे क्या हो गया, बोले तो 1 2 3 हो गया। ठीक है, ये आपका डोमेन हो गया। ठीक है ना, रेंज की बात करें, क्या इसकी रेंज की बात करें, रेंज की, तो रेंज किस पे बना, 1 गया मेरा 6 पे और 2 गया 7 पे, तो 6 7 8 ये मेरा रेंज हो गया, माफ़ कीजिएगा, ये अब मेरा रेंज हो गया। ठीक है, तो डोमेन निकल गया, रेंज निकल गया, और क्या पूछा था आपका, राइट डाउन द रिलेशन रोस्टर फॉर्म, ये मैंने कर दिया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे अब। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पे, तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, इसके बाद आपका 9 क्वेश्चन तक टोटल आपका इसमें है। ठीक, तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसको क्या बोला आपका, पहले देख लीजिए क्वेश्चन अच्छे से। देखिए एज इक्वल 1 2 3 4, मतलब 5 4 नहीं है बीच में, ध्यान देना, एंड बी आपका है 4 6 9। तो डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी बोला है ना कि ए टू ए बोला है, ए टू बी बोला है, तो पहले ए आपका बना लेते हैं। यहाँ पे ये हो गया ए आपका 1 2 3 5, ठीक है ना, और आपका बी हो गया यहाँ पे
4 6 9, ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो बोला डिफाइन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी बाई, तो आपका जो ए और बी के बीच में जो रिलेशन है ना वो दे रखा है आपका कुछ इस तरह से। क्या दे रखा था आपका, पहले तो आपका क्या आपका किस तरह से दे रखा था, पहले मतलब पहले कैसे दिया रहता था मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए पहले आपका दे रखा था, मतलब दिया रहता था x, y ऐसे करके, ठीक है, यहाँ पे ऐसे स्मॉल ब्रैकेट लगा के और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट कॉमा, तो आपका दे रखा था यहाँ पे 1, मतलब कुछ भी यहाँ पे आपको जैसे यहाँ पे दे रखा था y = x+3 ऐसे कुछ दे रखा था, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या आपका बोला है, अब की बार बोला है x मतलब x, y और आपका यहाँ पे ये लगा के, और यहाँ पे क्या बोला है आपका द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड, ठीक है, यानी x और y के बीच में जो डिफरेंस है ना वो ऑड है। क्या है, ऑड है। यहाँ पे जो आपका रिलेशन दे रखा है ना a और b के बीच में दे रखा है वो आपका रिलेशन है ऑड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते देखिए ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया, इसको x बोलिए, इसको y बोलिए। अभी क्वेश्चन को देखिए कितना सिंपल में अभी आपका सॉल्व हो जाएगा। ये आपका y है, ठीक है। तो देखिए मेरा रिलेशन क्या दे रखा है, पहले इसको यहाँ पे नोट कर देते हैं, बहुत सिंपल में लगेगा आपका क्वेश्चन। x, y हो गया, ठीक है। यहाँ पे ब्रेसेस लगा मतलब सच दैट लगाएंगे, उसके बाद द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड। देखिए ये आपका दे रखा है, ठीक, यानी जो मेरा रिलेशन दे रखा है ना, तो पहले तो मुझे क्या हुआ, राइट मतलब रिलेशन फाइंड करना है रोस्टर फॉर्म में। x जो है 1 a से बिलोंग करता है और y b से बिलोंग करता है, ये यहाँ पे दिया है, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, ठीक है। फिर राइट मतलब मुझे रिलेशन लिखना है वो भी रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है ये भी आपको मैंने भी बताया है, यहाँ पे ऐसे आप लगा देंगे तो ये आपका रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आपको कर्ली ब्रेकेट लगा देना। देखिए तो कर्ली ब्रेकेट लगाने लायक तो भी कुछ है नहीं, यहाँ पे फाइंड करना है क्या मेन चीज़। तो देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, जब क्या बोला x एंड y इज ऑड, ठीक है, यानी इसके जब x और y को मतलब y से जब ना मतलब b से जब a को घटाएंगे, b से जब a को घटाएंगे तो मेरा क्या जो वैल्यू है ना वो ऑड आना चाहिए, इवन नहीं आना चाहिए, ऑड आना चाहिए। चलिए अभी मैं घटा के आपको दिखाता हूँ। देखिए मान लीजिए 4 का आपने 1 से घटाया, मतलब 4 को 1 से घटाया, कितना आया आपका कितना आया, 3 आया। चलिए आपका आया मतलब 1 को मैंने क्या किया और 4 से घटाया तो मेरा तो मतलब यहाँ पे 3 आया, ठीक है। तो 1 का यहाँ पे लिख लेते हैं रोस्टर करके, यहाँ पे 1 का 1,3 मतलब 1,4, ठीक है, 1,4 हो गया। अब बात करेंगे 4 का, 4 जो है मतलब 2 जो है 4 से घटाएंगे यहाँ पे तो क्या आएगा, इवन आएगा। लेकिन 4 जब 4 का मतलब 3 घटाएंगे 4 में से तो आपका कितना आएगा, यानी आपका ऑड आएगा। तो 3,4 हो गया यहाँ पे। यही ऑड वाला सब रिलेशन लिखना है यहाँ पे, ये 4 है आपका, देख लीजिए, ठीक है। फिर 4 को 5 मतलब आपका 4 तो 5 से घटेगा नहीं क्योंकि ये तो बड़ा हो गया, ठीक है, माइनस में वैल्यू आएगी, तो ये चीज़ तो है नहीं। अब बात करेंगे यहाँ पे 6 की, तो 6 जो है 6 में से आप 1 घटाएंगे तो 6,1 हो जाएगा, तो आपका क्या आएगा, ऑड आएगा, इसलिए मैं यहाँ पे घटा रहा हूँ, ठीक है। अब 6 जो है 2 घटाएंगे 6 में से तो आपका 4 आ जाएगा, यानी इवन आ जाएगा। अब 6 में से 3 घटाएंगे तो 6,3 ये आपका ऑड आएगा, और 6 से 5 घटाएंगे तो ये भी आपका ऑड आएगा। ये हो गया, ठीक। बात करते हैं 9 की, 9 से 1 घटाएंगे तो इवन आएगा, और 9 से 2 घटाएंगे तो आपका ये मतलब ऑड आएगा, तो 9,2 हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं 9 का 3 घटाएंगे तो आपका 6 आ जाएगा, यानी इवन आएगा। 9 को 5 से घटाएंगे तो ये भी आपका क्या आ जाएगा, इवन आ जाएगा। तो इतना आपका ये रिलेशन बन गया, और मैंने रोस्टर फॉर्म भी यहाँ पे आपको लास्ट में कर्ली ब्रैकेट लगा के रोस्टर फॉर्म में भी इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। तो इतना शायद आपने क्वेश्चन नंबर 3 तक पूरा अच्छी तरीके से सीखा, ठीक है। तो ये हो गया आपका।